हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का पहला स्टेप बताया था। आज का टॉपिक प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का दूसरा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टेप 2 में हम लोग जो हमारा प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको मेजर करते हैं कि क्या प्रगति है, क्या परफॉर्मेंस है, उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट दो तरह से हो सकता है। एक, जब हमारा वर्क कंटिन्यू हो, जब काम मेरा चल रहा हो उस समय, और दूसरा काम समाप्त होने के बाद में। अगर काम चल रहा हो और उस समय अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो हमारा बहुत सारा जो लॉस है उससे हम बच जाएंगे। और अगर वर्क परफॉर्मेंस के बाद में मेजरमेंट करेंगे तो जो मेरा लॉस हो गया उसका तो रिकवर नहीं हो सकता है, बट फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? सेकेंड स्टेप है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क मेरा कंटिन्यू है उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रगति, जो हमारा एक्चुअल प्रगति है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है बिजनेस का, उसका हम मेजर करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइन। यहां ध्यान रखिएगा, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जब भी हम कोई भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ आंकड़े से आपको नहीं पता चलेगा, उस आंकड़े को कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए, तब आपको लगेगा ये बेटर है, गुड है, बैड है। तो क्या करते हैं, हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड का मतलब है पहले से ही एक आंकड़ा माना गया है कि अगर ये आंकड़े आते हैं तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। इसलिए यहां कहा गया है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। किसके आधार पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टेल्स द मैनेजर वेदर द वर्क हैज बीन डन अकॉर्डिंगली टू द प्लान और नॉट। और ये जो हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे मैनेजर को यह बताता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस के मेजरमेंट से उसके द्वारा मैनेजर को यह बताया जाता है कि काम जो हुआ, वर्क जो हुआ, वो प्लान के आधार पर हुआ या नहीं। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टेल्स द मैनेजर वेदर द वर्क हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। ये मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस
इससे मैनेजर को ये पता लगता है, ये बताया जाता है कि काम जो हुआ, वर्क जो हुआ, वो प्लान के मुताबिक काम हुआ या प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। अब यहां पर क्या है, एक प्रश्न यहां पर आता है, क्या वर्क परफॉर्मेंस का मेजरमेंट जब वर्क कंटिन्यू है तब करना चाहिए या वर्क कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए? तो उसका आंसर है दोनों समय करना चाहिए। जब वर्क हमारा कंटिन्यू हो उस समय भी करना चाहिए और जब वर्क मेरा कंप्लीट हो जाए उस समय भी करना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं जब हमारा वर्क जो है वो प्रोग्रेस है। When the work is in progress, it should be ascertained through the medium of supervision whether the work is in progress। पहला हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब हमारा काम चल रहा हो, जब हमारा काम कंटिन्यू हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, तब हम लोग चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, एट ए गुड स्पीड और नॉट। हमारा वर्क जो है वो सही तरह से हो रहा है या नहीं। पहला हम लोग बात कर रहे हैं जब हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो, जब हमारा काम चल रहा हो, तो वहां पर हमको ये देखना है हमारा काम सही रूप से चल रहा या नहीं, प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। सो दैट इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, और अगर मान लीजिए उसका रिजल्ट नेगेटिव हो, रिजल्ट नेगेटिव बोले तो प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, एक्चुअल जो हम होप किए थे वो परफॉर्मेंस यहां पर नहीं हो रहा है। करेक्टेबली एक्शन कैन बी इनिशिएट इमीडिएटली टू अवॉइड, तो हमको उस समय क्या करना है, जो सही एक्शन होना चाहिए वो करना चाहिए। जब हमारा काम चल रहा हो और हमको लगे कि हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वहां पर एक्शन चेंज कर देना चाहिए, सही एक्शन का यूज करना चाहिए टू अवॉइड एनी फर्दर लॉस इन द रिमेनिंग वर्क। जो हमारा काम चल रहा है और जो आगे काम होगा उसके हानि से बचने के लिए करेक्टेबली एक्शन लेना, सही एक्शन लेना चाहिए। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, जब काम चल रहा हो और आपको लगता है कि काम मेरा सही नहीं हो रहा है, काम जो रिजल्ट है वो सही आने वाला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, करेक्टेबली एक्शन लेते हैं, जिससे काम जो मेरा हो रहा है, आगे जो और भी काम होगा उसमें जो लॉस होगा उससे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को बचाया जा सकता है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, दो बातें हो सकती है, एक काम करने के दरमियान, अब हम लोग बात कर रहे हैं जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद का। When the whole work has been completed, जब काम मेरा पूरा हो जाए, in this case correctively action in case of negative result। क्या है, जब काम मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद पता चला कि जो हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसके अनुसार परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, कैन बी टेकन फॉर फर्दर वर्क व्हिच मींस दैट द लॉस दैट हैज बीन कॉज्ड कैन नॉट बी कंपनसेटेड। तब क्या होंगे, हम लोग करेक्टेबली एक्शन लेंगे जिससे फ्यूचर में, अभी तो काम मेरा कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, जो लॉस होना है वो तो हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में उस तरह का लॉस नहीं हो उसके लिए हम लोग करेक्टेबली एक्शन लेंगे। तो यहां पर दो तरह का हो गया,
एक काम के दरमियान और एक काम कंप्लीट होने के दरमियान। तो एक तो है कि जो मेरा काम बचा है उसमें जो लॉस होगा उससे भी बचा जा सकता है, और दूसरा अगर कंप्लीट हो गया है तो फ्यूचर में जो आने वाला लॉस है उससे हम लोग बच सकते हैं। किससे? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अब है द फॉलोइंग फैक्ट शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल मेजरिंग द एक्चुअल। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे उस समय दिमाग में 2-3 बातों को रखना है। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर करेंगे उस समय दिमाग में 2-3 बातों को रखना है। पहला, द फिगर रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस शुड एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटली ट्रू। हमारा जो आंकड़ा है, जो मेरा वर्क प्रोग्रेस हो रहा है, एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीट, वो सही होना चाहिए। जब मेरा काम चल रहा हो, द फिगर रिगार्डिंग वर्क प्रोग्रेस, जब हमारा काम चल रहा हो और उसका जो आंकड़ा है कि हमारा वर्क परफॉर्मेंस क्या है, तो वो आंकड़े सही होने चाहिए, पहला। दूसरा है दीज फिगर शुड बी कंटिन्यूअस प्रिपेयर, और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार तैयार करने की जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में कर दिए और फिर छोड़ दिए, नहीं, बार बार एक टाइम के इंटरवल में, चाहे वो डेज हो, वीक हो, मंथ्स हो, उसका जो आंकड़े है, जो फिगर है, जो यहाँ पर वर्क प्रोग्रेस में है, उसका आंकड़ा बार बार तैयार करने की जरूरत है। नंबर 3, प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम। ये जो प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम है शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट डेविएशन। हमने आपको कहा कि जब भी आप मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो दिमाग में 2-3 बातें रखनी है, जिसमें से एक बात है कि आपका जो प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए, शुड बी क्विक टू पॉइंट आउट डेविएशन, जिससे डेविएशन का पता तुरंत लग जाए। डेविएशन दैट मीन्स चेंजेज, किसमें? जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसमें जो चेंजेज है उसका पता तुरंत लगना चाहिए। ऐसा हमको प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी द सेम एज वेयर एडेप्टेड एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। और हमारा जो स्टैंडर्ड मेजरिंग प्रोग्रेस, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस ऐसा होना चाहिए जैसा कि जब हमने स्टैंडर्ड जब डिटरमाइन किया था उस तरह का होना चाहिए। द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस, ये जो मेजरिंग प्रोग्रेस का है स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? शुड बी द सेम, जैसा कि हमने जब स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया था उस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। At this step, actual performance is compared with standard। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका कंपेयर हम स्टैंडर्ड से करते हैं। एंड
डेविएशन आर फाउंड आउट, और हम लोग डेविएशन का पता लगाते हैं। कंपेयर, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर किसके साथ करते हैं? स्टैंडर्ड के साथ करते हैं। और किसका पता लगाते हैं? डेविएशन। यहाँ पर डेविएशन का साफ मतलब आप समझिए कि जो स्टैंडर्ड है मतलब कितना होना चाहिए, और एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब कितना हुआ। तो क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। और यहाँ पर जो बार बार हम डेविएशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान से समझिए। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डेविएशन बहुत बड़ा चीज़ है। डेविएशन का मतलब चेंज। आपका जो एक्चुअल है और जो स्टैंडर्ड है दोनों में क्या डिफरेंसेस है? हाँ है, दैट इज डेविएशन। तो क्या है? स्टेप 3 में हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। और उसमें जो डेविएशन है, जो चेंजेज है, उसका पता लगाते हैं। ये जो डेविएशन है ये 2 तरह का होता है। डेविएशन कितने तरह का? 2 तरह का। एक नेगेटिव डेविएशन और दूसरा पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन सिंपल है, जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम होगा, और पॉजिटिव डेविएशन जब हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा हो। डेविएशन 2 तरह का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे कम, वो हमारा हो गया आपका नेगेटिव, और स्टैंडर्ड से अधिक हो गया तो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को नेगेटिव का ही जानकारी रखना है, पॉजिटिव का भी जानकारी। नेगेटिव के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि अगर नेगेटिव डेविएशन आया तो कोई करेक्ट एक्शन ले करके उस प्रॉब्लम को तुरंत दूर किया जा सकता है, जिससे जो हमारा फ्यूचर में या जो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें जो लॉस होगा उससे बचा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को नेगेटिव डेविएशन का ही ध्यान रखना है, पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है, कि ये देखना है कि कैसे हमारा जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो गया। क्या उसमें और कोई सुधार की ज़रूरत है जिससे आने वाले दिनों में हमारा जो बेनिफिट है या हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अधिक होगा। इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द कॉजेज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। इंपॉर्टेंट है नेगेटिव डेविएशन को जानना। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। ये जो डेविएशन, इसमें जो चेंजेज आता है वो 2 तरह का, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि नेगेटिव डेविएशन का कारण क्या है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भाई इसमें नेगेटिव डेविएशन क्यों आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में जो लॉस होगा उससे बचा जा सकता है। बट इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे कम ये जानना जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन जानना कम जरूरी नहीं है। उससे हम लोग ये जानते हैं कि आखिर पॉजिटिव डेविएशन कैसे हुआ और उसमें हम क्या सुधार करके आने वाले दिनों में और बेहतर कर सकते हैं। तो ये स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का उसके स्टैंडर्ड से। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग हमसे पढ़े 2 स्टेप के बारे में, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।